Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss chapter number 4, Matter and its characteristics. Matter का मतलब होता है मादा, characteristic खसूसियात, मादा और उसकी खसूसियात. Do you know the name of few metals? क्या आप कुछ metals के नेम जानते हैं? जैसे कि आयरन, गोल्ड, ये सारी क्या है metals के नेम्स हैं. What is the external appearance of metals? बाहर से जो है metals किस तरह नज़र आती हैं? Metals are hard, soft and shiny in appearance. Why does ice float on water? जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्या वजह है कि पानी के ऊपर वो तैरती है? Because जो आइस की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करती है. ऑब्ज़र्व द पिक्चर्स गिवन बिलो. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स मेड अप ऑफ? डू ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस? नीचे दर्ज झेल जो आपको पिक्चर्स दिखाएंगी, ये तस्वीरें दिखाएंगी हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हैं. वो सारे ऑब्जेक्ट्स किस चीज़ के बने हुए हैं? क्या उनका मास सेम है और वो क्या जगह घेरती हैं? एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एक मास रखती है और एक जगह घेर के रखती है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर, मादा बोलते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स. मैटर्स exist in 3 states, that is solid, liquid and gas. जो मादा है वो 3 जो है एग्जिस्ट करता है फॉर्म में, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड. प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर. हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग? आप अपनी किताब को, टेबल को, मेज़ को, पेन को और अपनी कुर्सी को जो है प्रेस करें, क्या ये जब आप इनको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, क्या ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं? मैनी थिंग्स डू नॉट बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग. देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज. सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स. जब आप इनको ऐसी चीज़ें जो कि जब उनको आप प्रेस करते हो, दबाते हो, उनका साइज़ छोटा नहीं होता, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? सॉलिड्स. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का एक ख़ास किस्म की एक शेप होती है और एक ख़ास किस्म का वॉल्यूम होता है. लिक्विड. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट. लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो एक ख़ास होता है लेकिन उसकी शेप ख़ास नहीं होती. गैसेस. एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस. एयर बहुत सारी जो है, जैसे कि जो हवा है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस का ना ही कोई प्रॉपर शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है. गैसेस स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस. गैसेस जो हैं जब जितनी भी जगह होगी उस तक वो क्या करती हैं? फैल जाती हैं. गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस. गैसेस जो है वो हमें दिखाई नहीं देती. वी कैन फील द फ्रेगरेंस और ओडोर ऑफ द गैस. हम जो है किसी भी गैस को कैसे फील कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ ए फ्लावर. जैसा कि मिसाल के तौर पर हम किसी भी एक फूल की खुशबू को सूंघते हैं. कैन गैस बी प्रेस्ड. क्या गैस को जो है दबा सकते हैं? प्रेस एन इन्फ्लेटेड बैलून. जैसे कि बैलून की एग्जांपल दी हुई है. फूला हुआ जो इन्फ्लेटेड होता है, फूला फूले हुए बैलून को आपने क्या करना है? प्रेस करना है. गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस की ना ही कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अब हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है किसकी बेसिस पे? उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे. Objects are classified on the basis of their physical properties. These include mass, volume, temperature, ability to conduct heat or electricity, ability to float or sink in water.
हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? मैस है, ठीक है, वॉल्यूम है, हुजम, टेम्परेचर है, ठीक है, दर्जा हरारत, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सलाहियत होना कि वो एक जगह से दूसरी जगह या तो बिजली को लेके जा सकती है या फिर हीट को लेके जा सकती है। एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, और उसके अंदर ये एबिलिटी होना या तो वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी या फिर पानी के अंदर चली जाएगी। मैस, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैस। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ख़ास मकदार होती है, किसी भी मादे, उसकी अंदर जो मादे की मकदार होती है, क्वांटिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैस। डू यू नो द मैस ऑफ ए मैटर नेवर चेंजेस इन एनी कंडीशन। किसी भी मैटर का, किसी भी मादे का जो मैस होता है वो कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होता। मैस इज़ मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। फॉर 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। मैस को हम लोग ग्राम के अंदर या फिर किलोग्राम के अंदर मेजर कर सकते हैं। जैसा कि 1 किलोग्राम जो है 1 kg, वो कितने की इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स की इक्वल होता है। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसने जगह घेरी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? वो उसका वॉल्यूम होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। All the matter consists of very tiny particles. The arrangement of the particles in solid, liquid and gas is different. जितने भी मादे हैं, ठीक है, उनकी स्टेट्स हैं, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे। टाइनी होते स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और हर पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। अब हमने अरेंजमेंट पार्टिकल्स की देखनी है सॉलिड के अंदर कैसे होती है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच विद वन अनदर। अब सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जो है ना अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं साथ। दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन। अब इन पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही जो है ना कशिश होती है एक दूसरे को खींचने की अपनी तरफ। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज देयर फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स क्या हैं? वहाँ पे थरथरा सकते हैं, मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जो एक उनकी फिक्स्ड पोजीशन है, ख़ास जगह है, उसको वो नहीं चेंज कर सकते, नहीं तब्दील कर सकते। सॉलिड कैन नॉट बी ईज़िली प्रेस्ड। अब सॉलिड को हम ईज़िली प्रेस नहीं कर सकते आसानी से। सॉलिड मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और सॉलिड्स का क्या होता है? ख़ास शेप होती है और ख़ास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। Arrangement of particles in liquid. Liquid particles are close to one another. Liquid particles के जो होते हैं वो भी एक दूसरे के करीब होते हैं। The force of attraction among them is weaker than that in solids. अब जो इनके दरमियान जो कशिश होती है एक दूसरे को खींचने की, वो कम होती है बनिस्बत सॉलिड्स की। The particles keep on colliding with one another. अब पार्टिकल्स इसके क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। कोलाइड होता है टकराना, तो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव नियर और फॉर फ्रॉम वन अनदर एंड दस लिक्विड्स कैन फ्लो। और ये एक जगह से कभी करीब आएंगे, कभी थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इस तरह लिक्विड्स क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज़ डेफिनेट बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लिक्विड का वॉल्यूम जो है ख़ास होता है, लेकिन लिक्विड की शेप कोई एक ख़ास किस्म की नहीं होती। द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ पोर्ड। अब लिक्विड को किसी भी, कोई भी एक वेसल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी जिसके अंदर आप चीज़ डाल सकते हैं, वेसल है, उसके अंदर जैसे डालेंगे उसी वेसल की वो शेप ले लेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। द पार्टिकल्स इन गैस आर एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अब जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, टाइनी पार्टिकल्स गैस के अंदर एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत जल्दी से एक जो है मूव करते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की है, जो कशिश करने की जो फोर्स है, वो क्या होती है? बहुत कमज़ोर होती है। द गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस, दैट्स वाई गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इस वजह से गैसेस की ना ही कोई ख़ास शेप होती है और ना ही ख़ास हुजम होता है, वॉल्यूम होता है। कंडक्टर।
The objects that allow heat to pass through are called conductors of heat. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से वो ये अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि उनके अंदर से हीट गुज़र सके, वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, कॉपर एसेट्रा. The objects that do not allow heat to pass through are called non-conductors of heat. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ये इजाज़त नहीं देते कि उनके अंदर से हीट पास कर सके एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट के. फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, रबर एसेट्रा. लकड़ी, रबड़ जैसे. एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक. अब मैटर की क्या एबिलिटी है कि वो फ्लोट कर सके और सिंक कर सके. Physical properties of metals. Metal is a specific type of matter having the following properties. Appearance of metals. All the metals are shiny. सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं? शाइनी होती है, चमकदार होती हैं. जैसे कि हम नीचे डायग्राम्स में देख सकते हैं, स्पून, फॉक, नाइफ हमें नज़र आ रही है, सारी की सारी क्या है? शाइनी है. आगे रिंग्स हैं बनी हुई, वो भी क्या है? शाइनी है. टेक्सचर ऑफ मेटल्स. द मेटल्स आर यूजली सॉलिड. मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं. सम मेटल्स आर हार्ड. कुछ मेटल्स बहुत सख्त होती हैं. एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन. ठीक है. दैट्स वाई दीज आर यूज टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन. इस वजह से इन्हें बहुत सारे मशीन्स के अंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मेटल्स को. सम मेटल्स आर सॉफ्ट. कुछ बहुत ही नरम होती हैं मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. Due to this property, these are used to make foil sheets and wires. और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, खसूसियत की वजह से, इनको जो फ़ाइल की शीट्स होती हैं उनके अंदर बनाने के लिए और वायर्स के अंदर, तारों के अंदर यूज़ किया जाता है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिल्वर फॉइल्स आर यूज इन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स. अब जो सिल्वर की फॉइल्स होती हैं, कोई भी जो मीठे बनाते हैं, मिठाई वगैरह, उनके अंदर थोड़ा सा उनको डेकोरेट करने के लिए, जो है उनको कवर करने के लिए सिल्वर फॉइल्स को यूज़ करते हैं. एल्युमिनियम फाइल्स इज़ यूज टू कवर कुक्ड फूड एंड अदर थिंग्स. अब जो एल्युमिनियम फाइल्स होती हैं, जो कि चीज़ पकी हुई जो खाना होता है उसको कवर करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होती है. कलर्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स के रंग. मेटल्स हैव वेरियस कलर्स. मेटल्स के बहुत सारे रंग हैं. गोल्ड इज़ येलो. जो गोल्ड होता है वो पीले रंग का होता है. कॉपर इज़ रेड. जो कॉपर है वो लाल रंग का. सिल्वर इज़ वाइट. सिल्वर जो है वो सफ़ेद रंग का. टिन एंड निकल आर लाइट पिंक. टिन और निकल की बिल्कुल लाइट जो है पिंक कलर की कलर होता है. जिंक, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर. लेकिन ज़्यादातर मेटल्स का कलर क्या होता है? ग्रे. डेंसिटी ऑफ मेटल्स. Look at the given pictures. The volume of both objects is same, but why one is at a more height? पिक्चर्स को देखें ध्यान से और उसमें देखें कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक की हाइट जो है वो ऊंचाई पे क्यों है? टू ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल वॉल्यूम. दोनों का वॉल्यूम क्या है? जगह घेरना जो है वो क्या है? सेम है. मे हैव डिफरेंट मास. लेकिन इनका मास क्या है? मुख्तलिफ है. You have seen in the activity 4.10 that some objects float on water and some sink in water. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ जो है उसके अंदर डूब जाते हैं. What is the reason? इसकी क्या वजह है? The floating and sinking of objects depend on their density. अब ऊपर तैरना और पानी के अंदर चले जाना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मुनसर होता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर मुनसर होता है. The objects have less density than that of the water float on water. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो पानी के अंदर जो है वो पानी के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा. The objects that have more density than the density of water sink in it. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो उस पानी के अंदर चला जाएगा. मतलब कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी क्या है? कम है. वाटर उसकी डेंसिटी कम है ना लकड़ी की, तो वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. और इसी तरह हमारे पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी. द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इट्स डेंसिटी. और कोई भी एक मास है वो एक ख़ास किस्म के हुजम में
जो है प्रेजेंट है तो वो उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। The metals usually have more density. If you tap any metal, you can hear the resonance of the metal. This is due to its density. Metals की बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मेटल को टैप करते हो, ठीक है, उसे हाथ लगाते हो तो उसके आपको एक रेजोनेंस, एक मतलब कि आवाज़ सुनाई देगी, जो किसकी वजह से, उसकी डेंसिटी की वजह से। Do you know? On the basis of the density, metals are called heavy metals, zinc, mercury, chromium, etc. डेंसिटी के बेस पे कुछ मेटल्स क्या होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, भारी मेटल्स होती हैं, एंड लाइट मेटल्स होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम। Some metals have magnetic properties and attracted by the magnet. Have you ever observed what metals are attracted to a magnet? कुछ मेटल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि जब उन्हें मेटल्स के दरमियान किसी भी मैग्नेट के दरमियान में रखते हैं तो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, होती हैं खसूसियात। मेटल्स एज कंडक्टर्स, मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये क्या करते हैं, बिजली को अलाउ करते हैं कि उनके अंदर से जो बिजली है वो पास कर सके। दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के मेटल्स के हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं बिजली के। दीज टाइप्स ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इस तरह की मेटल्स को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, जो तारें होती हैं बिजली की तारों के अंदर। Metals are also good conductor of heat such as iron, copper and aluminium. Metals जो हैं heat के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि iron, copper and aluminium. That's why the metals are used in making cooking utensils. इसी वजह से हम metals को, जो बर्तन होते हैं, खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, उनके अंदर metals को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास की पॉइंट्स। Number 1, matter occur in 3 states, that is solid, liquid and gas. Number 2, solid have definite shape and volume. Number 3, liquids have definite volume but does not have definite shape. Number 4, gas have no definite shape as no definite volume. Number 5, the space that an object occupies is called its volume. Number 6, the quantity of matter in any object is called its mass. Number 7, all the matters consist of very tiny particles. Number 8, in solid the particles are strongly attached with one another. Number 9, the particles of the liquids are near to one another. The force of attraction among them are weaker than solids. Number 10, the particles in gas are at more distance from one another. They move fast because of weak forces of attraction. Number 11, the objects that allow heat to pass through them are called conductors of heat. The objects that do not allow heat to pass through them are called non-conductors of heat. Number 12, all the metals are shiny. Number 13, usually the metals are solid, some are soft, some are hard and strong. Number 14, the metals which are the good conductor of electricity are used to make electric wires. The metals which are good conductors of heat are used to make cooking utensils. Exercise. Number 1. Tick the correct answer. दुरुस्त जवाब पर सही का इंतखाब करें। Number 1. Which of these have the most volume? किसका सबसे ज़्यादा हुजम है? A. Book, B. Pencil, C. Scale, D. Cricket bat. Best option, cricket bat. Number 2. Which of one of these groups is a correct example of the 3 states of matter? सबसे अच्छी मिसाल किसी भी मादे की जो खसूसियात हैं उसके अंदर कौन सी है? Number 1, snow, rain, cloud. B. Dew, rain, water vapors. C. Snow, cloud, steam. D. Rain, water vapors, cloud. Best option A. Snow, rain, cloud. 3. Put 2 spoons made up of steel and wood in a cup of hot water. After a few minutes, the steel spoon becomes hot, whereas the wooden spoon does not become hot. What does it show?
आपने 2 चमचे लेनी है, एक चम्मच स्टील की हो और दूसरी लकड़ी की चम्मच हो। एक गर्म पानी आपने लेना है कप के अंदर, दोनों चमचे जो हैं आपने उनके अंदर डाल देनी है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि जो स्टील की चम्मच है वो गर्म हो जाएगी, जबकि जो लकड़ी का चम्मच है वो गर्म नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? The steels become hot soon in the presence of wood. B. Metal is a better conductor of heat than wood. C. Wood is a better conductor of heat than metal. Number D. Metal heats the water quickly than wood. Best option B. Metal is the better conductor of heat than wood. क्योंकि जो मेटल्स के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट पास करती है एज़ कम्पेयर टू वुड, लकड़ी की चम्मच के अंदर से। नंबर 4. A piece of ice has been put into the glass of water. Which picture is showing the correct position of the ice? आपने एक आइस की टुकड़ा लिया है, ठीक है, बर्फ़ का, आपने उसे एक पानी के ग्लास के अंदर डाल दिया है, तो कौन सी पिक्चर शो करेगा? सी, बेस्ट ऑप्शन। नंबर 5. Water, ice and steam all have different temperatures. What is the order from coldest to hottest? अब इनके डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, पानी के, बर्फ़ के और भाप के, इनके सारों के क्या होते हैं? डिफरेंट दर्जा हरारत होते हैं, लेकिन इनका आपने एक ऑर्डर बताना है कि ठंडे से गर्म की तरफ, ठीक है। ए स्टीम आइस वाटर, बी आइस स्टीम वाटर, सी स्टीम वाटर आइस, डी आइस वाटर स्टीम। बेस्ट ऑप्शन डी, आइस वाटर स्टीम। Number 6. Study the following tables. Properties of matter. Number 1. Transmit heat quickly. पहली खसूसियात जो एक मैटर नंबर 1 की है कि वो इसके अंदर से हीट बहुत जल्दी से गुजरती है। दूसरा क्या है कि वो सॉलिड है, और तीसरा क्या है कि उसके अंदर वो पानी के अंदर हल नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 2. ट्रांसमिट हीट स्लोली, सॉलिड, डिज़ोल्व्स इन वाटर। उसके अंदर से हीट जो है वो आराम से गुजरती है, वो सॉलिड है और पानी के अंदर हल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द मैटर नंबर 1 एंड द मैटर नंबर 2? आपने ऊपर टेबल देखा, अब उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है मैटर नंबर 1 और मैटर नंबर 2 के लिए? ए, मैटर नंबर 1 इज़ ग्लास एंड मैटर नंबर 2 इज़ सॉइल। बी, मैटर नंबर 1 इज़ कॉपर एंड मैटर नंबर 2 इज़ वुड। सी, matter number 1 is iron and matter number 2 is sugar. D, matter number 1 is coke and matter number 2 is gold. बेस्ट ऑप्शन सी, मैटर नंबर 1 जो है वो आयरन है एंड मैटर नंबर 2 क्या है? शुगर। शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, सॉलिड फॉर्म में होती है और उसके अंदर से हीट इजीली पास नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट आंसर्स. नंबर 1. डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स 3 states. Everything which has mass and occupies space is called matter. Matter exists in 3 states, that is solid, liquid and gas. Write the difference between solid and liquids. आपने डिफरेंस बताना है सॉलिड और लिक्विड में क्या मुख्तलिफ है। Solids have definite shape and volume. Liquids have definite volume but their shape is not definite. Which state of matter has lowest density? Gas has lowest density. Number 4. Write the arrangement of particles in solid. In solid, the particles are strongly attached with one another. These particles have strong forces of attraction. Why are the cooking utensils made of metals? जो खाने के बर्तन होते हैं वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं? The metals which are good conductor of heat are used to make cooking utensils. ऐसी मेटल्स जो हीट की बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं, उनको जो है खाने के बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। Question number 3. Constructed response questions. Number 1. Why do the electricians wear rubber gloves while repairing electric switchboard?
जब भी कोई एक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है जब वो ख़राब हो जाता है तो इलेक्ट्रीशियन जो बिजली ठीक करने आते हैं उन्होंने रबड़ के ग्लव्स दस्ताने क्यों पहने हुए होते हैं? Electricians wear rubber gloves because rubber is the bad conductor of electricity, that is, it does not allow electricity to pass through it. Question number 4. Investigate. Number 1. Why is metal used in making the bell? Answer. Metal is used in making the bell because they produce a sound when we strike the surface of metals. metals को बेल बनाने के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब इनकी सरफेस के साथ किसी भी चीज़ को जब कोई स्ट्राइक करती है टकराती है तो ये क्या आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 2. वाई आर मेटल्स प्रेफर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स? अब मेटल्स को प्रेफर क्यों किया जाता है जेवरात बनाने के लिए, जवाहरात बनाने के लिए? Metals are preferred for making ornaments because they are shiny and can be changed into any shape and design. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, चमकदार होती हैं और ये हम इनको किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो.